एजाज साहब, डॉक्टर अमर लाल साहब, ख़वातीन हज़रात, अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाह। आज हम सब यहाँ पे शोदाए सितंबर 1957 की याद में इकट्ठे हैं और मुझसे पहले बहुत खूबसूरत अंदाज में, एहसन अंदाज में मुकर्रीन ने बड़े मुदल्लल अंदाज में शोदा के हवाले से बात की, शोदाए 57 के हवाले से बात की, कुर्बानियों का जिक्र किया, उन तकालीफ का जिक्र किया जो मजदूरों ने उठाए और कुर्बानियों का और मेहनत का ये सिलसिला अभी भी जारी है। मैं ये समझता हूँ कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने हमेशा पिछड़े हुए मजलूम तबके की बात की और मुझे फ़ख्र है कि मेरा तल्लक पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के साथ है और इस जमात ने हमेशा न सिर्फ आइन की हुक्मरानी के लिए, जमहूरियत के तसलसल के लिए, बल्कि आम आदमी के लिए अमली तौर पर इक़दाम उठाए हैं। आज जब मैं यहाँ आया हूँ तो मुझे पहली दफ़ा ये पता चला कि 1957 के जो शोहदा हैं उनके एजाज़ में हर साल तकरीब का इनेकाद होता है और इस दफ़ा शहीद भुट्टो फाउंडेशन इस तकरीब का इनेकाद की है और मैं आसिफ खान साहब का बहुत मशकूर, ममनून और शुक्रगुजार हूँ कि उन्होंने ये प्लेटफॉर्म हमें मुहैया किया और हम सबको यहाँ पे इकट्ठा किया। हालात इस बात के मतकाजी हैं कि अब हम सब ने मिल के इस मुल्क को आगे की तरफ लेके जाना है। यहाँ बहुत काबिल और कैपेबल लोग तशरीफ फरमा है, मैं चाहूँगा कि उनका जिक्र करूँ। मलिक नजीबुर रहमान अरशद साहब यहाँ मौजूद हैं, ज़ियाद शाह साहब यहाँ पे मौजूद हैं, सजाद हुसैन साजिद साहब यहाँ पे मौजूद हैं, इसी तरीके से जावेद मिर्ज़ा साहब यहाँ पे मौजूद हैं और मेरे दोस्त, मेरे भाई भट्ट साहब यहाँ पे मौजूद हैं, राजा अली साहब यहाँ पे मौजूद हैं। तमाम हज़रात जो यहाँ पे तशरीफ़ फरमाएं, सब बहुत खूबसूरत लोग हैं, बहुत अच्छा बोलने वाले हैं, बहुत अच्छा लिखने वाले हैं। मैं ये समझता हूँ कि हर आदमी ने अब अपने हिस्से का किरदार अदा करना है। मैं मैदान सियासत में हूँ सर और 2018 में मैं कैंडिडेट था फॉर नेशनल असम्बली पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की टिकट पे। तो मुझे सच्ची बात है कि लोगों के मसाइल का, मसाइब का, दुखों का, तकालीफ का इस कदर इदराक नहीं था। जब मैं इलेक्शन के बाद लोगों के पास गया और जब मैंने लोगों के मसाइल देखे, उनकी तकालीफ देखी, तो मेरे पास ये रास्ता था कि मैं इलेक्शन के बाद डिसकनेक्ट करके वापस इस्लामाबाद आ जाता, लेकिन मैंने डिसकंटिन्यू नहीं किया। मैं अपने लोगों के दरमियान मौजूद रहा और उससे मुझे ये फ़ायदा हुआ कि मेरी आम आदमी के साथ कुर्बत बढ़ती गई और मैं हज़ारों जगहों पे गया और मेरा जाने का मकसद सिर्फ ये था कि मैं ये चाहता था कि मुझे बराह रास्त उन तकालीफ का, मसाइल का, मसाइब का, परेशानियों का इदराक हो, मुझे खुद ज़ाती तौर पर पता हो कि आम आदमी किस तरीके से इन मुश्किलात के साथ जिंदा है और अपने शब रोज़ गुजार रहा है। तो उसका ये मुझे फ़ायदा हुआ जाने का कि मैंने फिर इसके लिए काम शुरू किया। अल्लाह ताला के फजलो करम से तालीम के फ़रोग के लिए, रोज़गार के असूल के लिए, सेहत के हवाले से मैं काम करता हूँ अपने एरिए में और बग़ैर किसी सपोर्ट के अल्लाह ताला के फजलो करम से अपने तई अपने वसाइल के साथ वहाँ पे मेडिकल कैंप्स भी हम लगाते हैं। एजुकेशन के फ़रोग के लिए मैंने पिछले दिनों एक वर्कशॉप कंडक्ट कराई जिसमें 500 अफराद को हमने तालीम दी, IT से मुतल्लिक, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस से मुतल्लिक, चैट GPT से मुतल्लिक, दराज डिफरेंट जो मॉड्यूल्स हैं सोशल मीडिया के। ये बताने का मकसद ये है कि अगर मैं इस मैदान में हूँ तो मेरा काम सिर्फ वोटों का असूल नहीं है, मैंने अपने हिस्से का किरदार अदा करना है, अपने हिस्से की शमा जलानी है। जितने लोग यहाँ बैठे हैं कलमकार हैं, मैं सजाद हुसैन साजिद साहब का जिक्र इसलिए करना चाहता हूँ कि इनसे मैं बहुत सीखता हूँ। मैं आसिफ खान साहब आपसे बहुत कुछ सीखता हूँ। जब भी आप यहाँ बुलाते हैं तो हमें एक नई बात सीखने को मिलती है और मैं जब यहाँ से जाता हूँ तो मैं अमली आदमी हूँ, प्रैक्टिकल आदमी हूँ। मैं कोशिश करता हूँ कि जो बात सीखूँ उसको प्रैक्टिकली इम्प्लीमेंट भी किया जाए और उसका ये फ़ायदा होता है कि जाके कुछ ना कुछ फिर हम उसके ऊपर काम करते हैं। मसलन सेहत के हवाले से देखते हैं तो फ्री मेडिकल कैंप्स हम लगाते हैं। इसी तरीके से एजुकेशन से मुतल्लिक स्कूल्स जो है वो अपने इलाके में उनकी अपलिफ्ट के लिए, अपग्रेडेशन के लिए मैं काम करता हूँ। इसी तरीके से जो डिफरेंट स्पोर्ट्स के हवाले से मैं अर्ज करूँ कि 60 कनाल का एक स्टेडियम हमने बनाया वहाँ पे जो कि स्टेट ऑफ द आर्ट स्टेडियम है। इंशाल्लाह जो यहाँ टेक्सलावा के हजरात बैठे हैं उनमें से शायद कुछ हजरात उस स्टेडियम पे गए भी हों, तो वो डॉक्टर सिकंदर याद साहब के नाम से जो है वो मंसूब है और स्टेट ऑफ द आर्ट स्टेडियम सर हमने रखा है और यूथ की स्पोर्ट्स के लिए, क्रिकेट की प्रमोशन के लिए। तो बात इररिलेवेंट जरूर होगी है, लेकिन मैं ये समझता हूँ कि ये सेमिनार, सिंपोजियम बहुत जरूरी है। इससे हमें एक जिला मिलती है, एक रोशनी मिलती है, हमें सीखने का एक जरिया है ये। लेकिन उसके बाद हमें प्रैक्टिकली अमलन उसके ऊपर काम करना चाहिए। और आज यहाँ आके मुझे इस बात का एहसास हुआ है कि हमें लेबर डे भी सर हम मनाते हैं। मेरे अपने डेरे पे, मेरे अपने पास, मेरे अपने ऑफिस में 40 इवेंट्स होते हैं। जो लोग फेसबुक यूज़ करते हो वो देखते होंगे
کہ ہم تمام سیگمنٹس آف سوسائٹی کو ساتھ لے کے چلتے ہیں. اس میں منورٹیز بھی ہیں, اسپیشل پرسنز بھی ہیں, پھر اس کے علاوہ سیاسی تقریبات بھی ہوتی ہیں, سماجی بھی ہوتی ہیں, مذہبی بھی ہوتی ہیں, اور سب کو ساتھ لے کے چلنے کا مقصد صرف اور صرف یہ ہے کہ اگر میں اس معاشرے کا حصہ ہوں, میں نمائندہ ہوں, تو میں نمائندہ سب کا ہوں. تو ہم نے سب کو ساتھ لے کے چلنا ہے. اور ملک صاحب نے بہت اچھی باتیں کی, میں نے ان کو سنا. ڈاکٹر امر لال صاحب نے بہت اچھا بولے. اجاز صاحب کا میں مشکور ہوں, یہ میرے پاس تشریف لائے, ان کو میں نے دعوت دی, اور یہ ایک تقریب میں ہمارے پاس حسن عبدال تشریف لائے تھے. مہنگائی کے حوالے سے کوئی ہمارا احتجاج تھا, اس میں یہ آئے. اسی طریقے سے یہاں ملک نجیب الرحمان ارشد صاحب ہیں, ان کا ذکر اس لیے ضروری ہے کہ یہ میرے سیاسی استاد ہیں, ان سے میں نے بہت کچھ سیکھا ہے. تو انسان جس سے سیکھے اس کو بھی یاد رکھے, اور آج ہم سب یہاں سے یہ وعدہ لے کے جائیں کہ جو آج کی یہ تقریب ہے, اگلے سال جب میں یہاں پہ, کم از کم میں اپنی ذات کی بات کرتا ہوں, یہاں پہ آؤں تو میں اپنے طور پہ لیبر کے لیے, عام مزدور کے لیے, اس کی زندگی میں بہتری لانے کے لیے کچھ کر سکوں, اور اس کی فلاح و بہبود کے لیے, فیملی کی فلاح و بہبود کے لیے جو کچھ مجھ سے ہو سکا انشاءاللہ میں ضرور کروں گا. اور جتنے قلمکار ہیں, جتنے لکھاری ہیں, ہم سب ایک خاندان سے منسلک ہیں. پاکستان پیپلز پارٹی کے ساتھ موسٹلی جو لوگ یہاں بیٹھے ہیں ان کا تعلق ہے ٹیکسلا اور واہ کینٹ کے رہنے والے ہیں. تو مجھے یہاں کی بڑی خوشی ہوئی, اور آخر میں ایک دفعہ پھر بہت مشکور ہوں آصف خان صاحب کا کہ انہوں نے مجھے موقع فراہم کیا کہ میں اپنی گزارشات آپ کے سامنے پیش کر سکوں. دعا گوں کہ اللہ تعالیٰ ان تمام شہداء کا جو اس دار فانی سے کوچ کر گئے انہیں اپنے جوار رحمت میں جگہ دے, اور آپ سب کا حامی و ناصر ہو. بہت بہت شکریہ. بہت شکریہ جناب. اب ہمارے آخری مقرر ہیں جناب